Hello everyone, this is CA Shajar and I welcome you all to my channel The Commerce Bench। आज अपने लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, अपने जर्नल वाले चैप्टर से ही है ये टॉपिक। क्या नाम है उस टॉपिक का? गुड्स गिवन एज चैरिटी, सैम्पल्स और गुड्स ड्रॉन। ठीक है, यहाँ पर 3 केसेस दिए हुए हैं। इन तीनों का मतलब मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगी क्या होता है, उसके बाद सिंपल सी एक जर्नल एंट्री है जो तीनों ही केसेस में सिमिलर रहने वाली है। लॉजिक जो है उसका वो सिमिलर रहेगा, वो हम जल्दी से सीख लेंगे एंड ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, मैं आपको जल्दी से मतलब समझाती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं चैरिटी से। चैरिटी क्या होता है? एज यू ऑलरेडी नो, चैरिटी का जो जनरल मतलब है दान पुण्य, वही यहाँ पर भी इसका मतलब है। क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, पार्ले जी कंपनी है। ओके, अब क्या हुआ, मान लीजिए दिवाली का टाइम जैसे अभी आ रहा है, ठीक है, तो पार्ले जी कौन बनाता है? पार्ले कंपनी का नाम है एंड वो ही पार्ले जी बिस्किट्स बनाती है। ठीक है, तो अब पार्ले ने मान लीजिए सोचा कि दिवाली का टाइम आ रहा है, हम लोग को कुछ चैरिटी करनी चाहिए। चैरिटी किस लिए करी जाती है? सोसाइटी में एक अच्छी सी ब्रांड इमेज भी बन जाती है इन ब्रांड्स की, कि हाँ भाई ये बहुत चैरिटी करते हैं, डोनेशंस करते हैं, एक अच्छी इमेज बनती है सोसाइटी के सामने। ये भी एक रीज़न है एंड प्लस ऑब्वियसली दिस इज अ गुड डीड एज वेल, राइट? तो ये करना चाहिए, इसीलिए बिजनेसेस करते हैं चैरिटी। ठीक, तो अब इमेजिन करिए कि पार्ले ने डिसाइड किया कि हम 10 लाख पार्ले जी बिस्किट्स जो है किसी एनजीओ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, बस उसको ही हम चैरिटी बोलते हैं। अब इसी से हम एक जर्नल एंट्री भी बनाएंगे, बट आगे चल के बनाएंगे। इसका मतलब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, दान पुण्य करना यही होता है चैरिटी। ओके, अब दूसरा समझते हैं हम, सैम्पल्स किसको बोलते हैं। अब वैसे तो पार्ले जी इज़ अ वेरी वेरी नोन प्रोडक्ट, लेकिन कई बार कंपनीज ऐसी होती हैं, नई नई कंपनीज होती हैं, या फिर कंपनी पुरानी होगी बट वो एक नया सा कुछ प्रोडक्ट लेकर आती है। ठीक है, एंड इट वांट्स कि ये प्रोडक्ट एटलीस्ट मार्केट में सब लोग ट्राई करें। तो क्या होता है कि ये इनके सैम्पल्स बांटते हैं, कभी कभी डोर टू डोर जाकर खट 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 करके ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है फ्री में दे देते हैं। ठीक है, उसी को सैम्पल बोला जाता है कि एज अ सैम्पल हमने अपना गुड्स आपको प्रोवाइड कर दिया। कभी कभी क्या होता है, न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना, कोई क्रीम्स वगैरह होती हैं, उनके सैशे या फिर शैम्पू वगैरह के सैशे स्टिक करके ये लोग भेजते हैं। किस लिए? ताकि लोग इसको ट्राई कर लें एटलीस्ट, एंड अगर उनको पसंद आए तो वो आकर परचेज कर सकते हैं। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, कि लोग फ्री में पहले हम अपने सैंपल्स बांटेंगे, इसके बदले में उन्हें मिलता कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इतना होता है कि उनका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, बहुत हेल्प करता है फ्यूचर सेल्स में उनको ये चीज़। तो इससे क्या हुआ कि लोगों ने उनका प्रोडक्ट ट्राई कर लिया, बस इसी को बोलते हैं अपना गुड्स का सैंपल बांटना। ओके, तो ये हो गया कि जैसे फ्री कह लीजिए आप प्रोडक्ट का अपने डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये लोग। ठीक है, फ्री प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब फाइनली आ जाते हैं हम ड्राइंग्स ऑफ गुड्स पे। ये क्या होता है? चलिए मान लीजिए पार्ले जी वाले एग्जाम्पल में हम लोग वापस आते हैं। क्या होता है, जो ओनर है ना, मान लीजिए कि उनके गोडाउन में 1000 पार्ले जी के बिस्किट्स रखे हुए थे। ठीक है, 1000 पार्ले जी के बिस्किट्स रखे थे। अब घर से उनकी वाइफ ने फ़ोन किया कि भाई प्लीज़ 5 आप पार्ले जी के बिस्किट्स घर पे ले आइएगा। ठीक है, तो अब उसने क्या किया, जो गोडाउन में उसके पास बिस्किट्स पड़े थे ना, वो ही उसमें से उन्होंने जो है वो 5 बिस्किट्स जो है वो निकाल लिए। तो ये क्या हो गया, ये पर्सनल यूज़ के लिए इन्होंने 5 पैकेट्स जो है वो विड्रॉ करके बिजनेस से ड्रॉ कर लिए, और इसी को हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ कर लेना, किसी भी जो गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कंपनी में, उनको विड्रॉ कर लेना। तो मतलब हमें समझ में आ चुका है इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है। अब ये समझते हैं कि इसको आप जर्नल एंट्री इसकी कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब आप गुड्स की अगर हम लोग बात करें ना, तो गुड्स जब भी हम लेकर आते हैं बिजनेस में, तो कौन सा अकाउंट एक इफेक्ट होता है? परचेज अकाउंट इफेक्ट होता है, राइट? जब भी गुड्स जो है वो बढ़ते हैं तो परचेज अकाउंट को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, यानी परचेज अकाउंट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद
अगर बात करें कि जब गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं, यानी कि हम गुड्स को बेच देते हैं, तो एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता है? सेल्स अकाउंट इफेक्ट होता है। ये तब होता है जब गुड्स बाहर गए बिजनेस से, ठीक है, और ये तब होता है जब गुड्स बिजनेस के अंदर आए। ओके, समझ में आई बात? और इस केस में हम क्या करते हैं? सेल्स के अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, राइट? ओके, यहाँ तक भी बात हमको समझ में आती है। तो अब यहाँ से इसको एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि जब भी गुड्स बढ़ेंगे तो हम परचेज अकाउंट को बढ़ा देंगे, ठीक है? परचेज अकाउंट को बढ़ा देंगे गुड्स के बढ़ने पे। अब जो मैंने आपको यहाँ पर चीजें बताई हैं, जरा ध्यान से सोच के बताइए। चैरिटी के केस में, चाहे सैंपल्स के केस में, चाहे ड्राइंग्स के केस में, क्या मेरे गुड्स सेल हो रहे हैं? चैरिटी के केस में ध्यान दीजिए, दान पुण्य कर रहे हैं, एक पैसा भी हम एनजीओ वाले बच्चों से नहीं ले सकते, राइट? और सैंपल्स के केस में भी न्यूज़पेपर में चिपका के हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन लोग से पैसा थोड़ी ना मांग सकते हैं, ये तो हम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। या फिर ड्राइंग्स, अब बीवी से पैसे मांगोगे आप पार्ले जी के बिस्किट के लिए तो हो गया काम, ठीक है? तो यहाँ पर भी हमारे हाथ में एक भी पैसा नहीं आ रहा, हम अपने पर्सनल यूज के लिए अपने गुड्स को विड्रॉ करके लेके चले गए घर पे, किसी भी केस में पैसे नहीं आ रहे हैं, राइट? एंड आप ध्यान दो, जब हम सेल्स करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? वैसे बैंक अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, क्यों? क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, बैंक रिसीव कर रहा है पैसे, डेबिट द रिसीवर, और सेल्स मेरी इनकम होती है, राइट? तो क्रेडिट ऑल इनकम्स। नॉमिनल अकाउंट है ये, ठीक है? इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और बैंक अकाउंट असेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। मैंने मॉडर्न अप्रोच से भी बताया आपको, लेकिन मैंने आपको बताया हमारे जो ये वाली चीजें हैं, इनमें कहीं से भी सेल नहीं हो रही है, कुछ भी सेल नहीं हो रही है, एक पैसा भी हाथ में नहीं आ रहा। एक पैसा भी आता तो मैं उसको सेल बोल सकती थी, लेकिन नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सेल्स के अकाउंट को इन केसेस में इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सेल्स अकाउंट तो नहीं अफेक्ट कर सकते। क्या बैंक अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं? इस केस में नहीं कर सकते, एक पैसा भी हाथ में नहीं आ रहा जब, तो बैंक इज नॉट द रिसीवर एंड देन हम उसको डेबिट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डेबिट द रिसीवर, राइट? तो अब करना क्या चाहिए हमको? ये चैरिटी हो या फिर आपका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर ड्राइंग्स हो, इनमें से जो भी तीनों में से चीज हुई है उसको आप डाल दो डेबिट में, ठीक है? अगर चैरिटी हुई है तो चैरिटी अकाउंट, अगर सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आप एडवर्टीजमेंट अकाउंट डाल सकते हो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है? और अगर ड्राइंग्स हुई है तो ड्राइंग्स अकाउंट, और इसको कर देना है आपको डेबिट, ठीक है? इसको डेबिट क्यों करना है अब ये समझते हैं। इसको हम ना इन दोनों चीजों को तो एक्सपेंस मानते हैं बिजनेस का, ठीक है? और इसीलिए डेबिट द एक्सपेंसेस वाले रूल से हम इसको डेबिट कर देते हैं। और ड्राइंग्स को क्या मानते हैं? ड्राइंग्स आपको मालूम है एक पर्सनल अकाउंट है एंड ओनर इज द रिसीवर ओवर हियर। ड्राइंग्स इज अ पर्सनल अकाउंट, तो क्या रूल लग रहा है? डेबिट द रिसीवर। हु इज द रिसीवर? ओनर इज द रिसीवर, राइट? तो मैं एक बार ना आपको यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख भी देती हूँ। चैरिटी अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है? और इसीलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। फिर एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए उसको भी हमने डेबिट कर दिया। या ये मान लो, ये दोनों एक्सपेंसेस माने जाते हैं, एक्सपेंस होता है तो डेबिट करते हैं। और ड्राइंग्स क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर का मैंने रूल लगाया है, और इसीलिए इसको डेबिट कर दिया ड्राइंग्स अकाउंट को। यहां तक समझ में आया कि डेबिट क्यों हुए ये सब? ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों को मैं एक्सपेंस मान रही हूँ तो ड्राइंग्स को एक्सपेंस क्यों नहीं मानते? ड्राइंग्स कभी भी बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ओनर इसको पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है। क्या ये बिजनेस का कोई खर्चा हुआ? क्या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई खर्चा कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो ओनर अपने स्वार्थ के लिए गुड्स निकाल के लेके चला गया, और एंड ओनर इज द रिसीवर ओवर हियर। एंड ड्राइंग्स अकाउंट जो है वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। दिस इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, इसीलिए हम उसको एक्सपेंस नहीं मान रहे हैं बल्कि पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट कर रहे हैं। समझ आया? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें क्रेडिट किसको करना है। हमने ये देख लिया कि भैया सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं हो सकता, तो किसको क्रेडिट करेंगे हमने जब गुड्स आ रहे थे बिजनेस में तो परचेज अकाउंट को बढ़ा दिया था,
अब क्या हुआ, थोड़े से गुड्स बिजनेस से चले गए इन रीजन से, तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा नीचे ले आएंगे। जब बढ़ाया था तो डेबिट किया था, घटाया था तो क्रेडिट कर दोगे परचेजेस अकाउंट को। इससे बस ये सिग्निफाई हो गया कि हमारे हाथ में 1 रुपए भी नहीं आया, हमारी सेल्स कोई इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन बस जो बिजनेस के अंदर आया था अब वो बाहर चला गया। बस इतना सा सिग्निफाई हो रहा है इससे, ठीक है। ये बन गई मेरी सिंपल सी एंट्री, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था इसमें पूरा, ठीक है। अब कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके कि XYZ कंपनी मेड अ चैरिटी ऑफ 5000 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स वर्थ ₹10,000। तो क्या होगा यहाँ पे, आप यहाँ पर अमाउंट लिख दोगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू परचेजेस अकाउंट ₹10,000, ठीक है। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल हो सकता है, वैसे ही गुड्स ड्रॉन का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने आपको ये वाला जो एग्जाम्पल दिया ना, क्या कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि 5000 बिस्किट्स जो हैं वो मैंने डोनेट कर दिए, ठीक है, चैरिटी कर दिया मैंने उसको, एंड ये दिया हुआ है कि उसकी जो कॉस्ट है ना वो थी ₹2 पर पैकेट, इट वॉज पर पैकेट ₹2। तभी मैंने आपको बताया कि ये जो 5000 पैकेट्स थे दीज वर वर्थ ₹10,000, ठीक है। 5000 इंटू 2 ₹10,000, एंड उसकी जो सेलिंग प्राइस थी ना वो थी ₹5। मान लो ऐसे करके आपको आपके जो पॉइंट है क्वेश्चन का उसमें दे रखा है। तो अब ये बताओ, आप यहाँ पर जो एंट्री करोगे, क्या एंट्री बताई मैंने, क्या एंट्री तो आपको पता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अभी एंट्री का लॉजिक तो आप समझ गए हो, लेकिन यहाँ पर आप मुझे ये बताओ, आप कॉस्ट प्राइस के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट डेबिट करोगे या फिर जो सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस वो आपको दे रखा है उसके हिसाब से आप डेबिट करोगे। अगर मार्केट प्राइस आप देखो तो कितना बन रहा है, ये 5000 इंटू 5 25,000 रुपीज बन रहा है। तो 10,000 लिखेंगे या 25,000 लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, इसका लॉजिक समझते हैं। मान लीजिए कि पार्ले कंपनी भी एक बार को मान लेते हैं कि वो खुद से जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, वो कहीं से खरीद के लाके फिर आगे बेचते हैं। फॉर ईज हमने ये अभी इमेजिन किया है, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी कहीं से खरीद के लाए थे बिस्किट्स, एंड परचेज जब इन्होंने किया था तो 20,000 पैकेट्स परचेज किए थे उस वक्त। ओके, कितने रुपए पे, मैंने बताया कॉस्ट प्राइस थी ₹2 की, ₹2 पर पैकेट। तो टोटल कॉस्ट कितनी इनके पास रिकॉर्डेड होगी, टोटल परचेजेस अकाउंट 40,000 रुपीज से मैंने डेबिट कर रखा होगा, राइट। जब परचेज किया होगा पार्ले ने तो क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 रुपीज। यहां तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी इसी 20,000 रुपए में से क्या हुआ है, इसी 20,000 रुपए में से ना 5,000 पैकेट्स जा रहे हैं, 5,000 पैकेट्स जा रही हैं। अब जरा आप ये बताओ कि इस 40,000 में से फिर हमें क्या माइनस करना चाहिए, 10,000 कि 25,000, सोच के बताओ। ऑब्वियस सी बात है कि हम ₹2 के रेट से ही यहाँ पर 10,000 रुपीज कैलकुलेट करके 40,000 में से माइनस करेंगे, यानी कि परचेजेस जो अकाउंट जो क्रेडिट होगा वो 10,000 रुपए से ही होगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने परचेज अकाउंट को बढ़ाया था तो ₹2 के रेट से बढ़ाया था। अब जब मैं परचेज अकाउंट को घटा रही हूँ तो ऑब्वियसली ₹2 से ही घटाऊंगी ना, क्योंकि मेरी कोई सेल तो हो नहीं रही है, मेरे पास एक पैसा भी आ नहीं रहा है आगे से, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि ₹2 से ही उसको कम करूंगी। जितने पर खरीद के लाई थी उसी से मैं उसे घटा भी दूंगी। ये सिंपल सा लॉजिक है कि हम क्यों यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। इसीलिए हम जो एंट्री करेंगे ना वो यहाँ पर 10,000 रुपीज से होगी एंड ना कि 25,000 रुपीज से, ठीक है। क्योंकि कोई सेल तो हो नहीं रही है, यहाँ पर सेल नहीं हो रही है, परचेज वाला ही पोर्शन हम घटा रहे हैं थोड़ा सा। तो जिस रेट से बढ़ाया था ₹2 के रेट से, उसी रेट से कम कर दूंगी। क्योंकि अगर इमेजिन करो मैंने यहाँ पे ₹2 की जगह ₹5 लिख दिया और 25,000 यहाँ से कम कर दिया, तो ये तो ज्यादती हो जाएगी भाई। 40,000 में से 25,000 पूरे यहाँ पे कम हो जाएंगे, ये तो गलत बात हो जाएगी ना कि बढ़ाया 20,000 इंटू 2 से और घटा रहे हैं 5,000 इंटू 5 से, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मैथ्स हमारा। इसीलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस ही हमेशा आपको कंसिडर करना है। अगर आपको इस तरीके से दे रखा है तो कॉस्ट प्राइस से ही आप यहाँ पर
डेबिट एंड क्रेडिट करना इनको। समझ में आ गई बात? तो अभी हमारा ये पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका है। ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपके बताया मैंने आपको, एडवर्टाइजमेंट यानी कि सैम्पल्स वाले एंड ड्राइंग्स वाले भी बन सकते हैं, ठीक है? तो आप टैकल कर सकते हैं आई गेस सब अच्छी तरीके से। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज recommend it to your friends, like this video and subscribe to my channel for more such content. Thank you so much.